यमुना जल संघर्ष समिति के संयोजक ने किया दावा। कहा, राजस्थान के सीएम ने हरियाणा को बना दिया पानी का मालिक, जो कि 1994 के समझौते में कहीं नहीं था। यशवर्धन सिंह शेखावत हैं यमुना जल संघर्ष समिति के संयोजक शेखावत ने कहा, उन्होंने प्राप्त कर ली है एएमयू की कॉपी। इस एएमयू को देखें तो राजस्थान से हरियाणा के सामने किया आत्मसमर्पण, लेकिन संघर्ष समिति जारी रखेगी आंदोलन। जब तक 1994 के अनुसार एएमयू नहीं होता, आंदोलन रहेगा जारी। शेखावती में यमुना के पानी को लेकर मुद्दा पूरे जोरों पर है। अब यमुना जल संघर्ष समिति ने दावा किया है कि उनके पास 17 फरवरी 2024 के दिन हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच जो एएमयू किया है उसकी कॉपी है, जिसमें यदि गौर करें तो इस एएमयू से यही लगता है कि राजस्थान के सीएम ने हरियाणा के सामने राजस्थान को आत्मसमर्पित कर दिया है। समिति के संयोजक यशवर्धन सिंह शेखावत ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने एएमयू होने का दावा और कहा कि हम लोग पिछले 2 महीने से एएमयू की कॉपी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार इस एएमयू को छुपाती रही। अब हमारे सोर्सेज से हमने एएमयू की जो कॉपी प्राप्त की है उसमें न केवल राजस्थान ने हरियाणा के सामने आत्मसमर्पण किया है, बल्कि 1994 के मूल समझौतों को भी पूरी तरह से खत्म करते हुए उनका उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा है कि 1994 के समझौते के अनुसार इस पानी के 5 राज्य हकदार हैं। यदि मानसून का पानी कम आता है तो 5 राज्यों को बरकरार कम पानी मिलेगा, लेकिन नए एएमयू हरियाणा को पानी का मालिक बना दिया है। हरियाणा पहले खुद 24,000 क्यूसेक पानी मिलेगा, फिर यदि बचेगा तो राजस्थान को देगा, जो झुंझुनू के हकों के साथ कुठारघात है और धोखा है। उन्होंने कहा कि जब तक 1994 के समझौते के अनुसार नया एएमयू नहीं बनता है, तब तक संघर्ष समिति आंदोलन जारी रखेगा, क्योंकि मूल समझौतों में 5 राज्य बरकरार हैं और जब तक नए समझौते में बराबर नहीं हो जाते, संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि यशवर्धन सिंह शेखावत इस मामले को न केवल सड़कों पर उठा रहे हैं, बल्कि कोर्ट के जरिए भी लगातार समझौतों को लागू करवाने के लिए न्यायालय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिले की सबसे बड़ी मांग यमुना जल समझौते को लागू करवाने की जो है, उस विषय पर पिछले 30 साल से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से भी, जनता के माध्यम से भी। 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक एमओयू किया। उस एमओयू की कॉपी पिछले 2 महीने से हमें दी नहीं गई। अभी हमने हमारे सूत्रों से वो एमओयू की कॉपी प्राप्त की है। उस एमओयू में राजस्थान ने पूरी तरीके से हरियाणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। 1994 के मूल समझौते का पूरी तरह उल्लंघन करवा दिया गया है। 1994 के मूल समझौते में 1917 क्यूसेक किसी भी सूरत में राजस्थान को मिलना था, और अगर किसी मानसून सीजन में पानी कम होता तो उसी प्रोपोर्शन में वो पानी कम मिलता। लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने समझौता हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ किया है, जिसके अनुसार हरियाणा को 24,000 क्यूसेक पानी पहले दिया जाएगा, और अगर 24,000 क्यूसेक पानी देने के बाद हरियाणा के पास कुछ बचता है तो राजस्थान को दिया जाएगा, जो राजस्थान की जनता, झुंझुनू जिले की जनता के हकों पर कुठाराघात है, जिले की जनता के साथ धोखा है। ये हम स्पष्ट आरोप लगाते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान के हितों को आत्मसमर्पित कर दिया हरियाणा के सामने। जल संघर्ष समिति पूरे जिले में 19 तारीख का चुनाव है, उससे पहले और उसके बाद जब तक इस समझौते की शर्तें वापस ठीक नहीं की जाती, जिले के हक में नहीं की जाती, तब तक लगातार संघर्ष जारी रहेगा। हम ये कहते हैं कि 24,000 क्यूसेक पानी हरियाणा को देने का, पहले देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इस समझौते के अनुसार 5 राज्यों की स्थिति बराबर है। अगर पानी कम आता है तो 5 राज्यों का पानी कम होकर हर एक राज्य को पानी मिलेगा। लेकिन इस समझौते के अनुसार जो अभी 17 फरवरी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है, उसके अनुसार राजस्थान के हितों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हरियाणा पूरी तरह हरियाणा को मालिक बना दिया गया है इस पानी का, जो कि मूल समझौते के अनुसार बिल्कुल नहीं थे। सभी राज्य बराबर हैं, और सभी राज्य जब तक वापस बराबर नहीं हो जाते तब तक यमुना जल संघर्ष समिति संघर्ष करती रहेगी। इंग्लिश में है, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल कैपेसिटी 24,000 क्यूसेक ऑफ वेस्टर्न यमुना कैनाल बाय हरियाणा। इसमें इन लोगों ने इस बात पर सहमति जता दी कि हरियाणा जब 24,000 क्यूसेक पानी, हरियाणा को मूल रूप से 13,000 क्यूसेक पानी दिया गया, उसको बढ़ाकर हरियाणा ने 18,000 करवा लिया। अब हरियाणा का बढ़ाकर 24,000 क्यूसेक कर दिया गया है, और हरियाणा जब 24,000 क्यूसेक, चुनाव निकल जाए, लोकसभा चुनाव से पहले जनता को सच्चाई नहीं पता लगे, तो मैं आज प्रेस के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि आप पूरी जनता को ये बात बताएं कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। 24,000 क्यूसेक, देखिए चुनाव तो आते जाते रहेंगे, हमें इस जिले की जनता को किसी भी सूरत में पानी पिलाना है। तो हम इस 19 तारीख के चुनाव के बाद पूरे जिले में, जहां अभी भी कम से कम बहुत सारे गांवों में, दर्जनों से ज्यादा गांवों में 2 दर्जा है, ये जो मूल समझौता 1994 का था उसके अनुसार ये था कि जैसे किया इन लोगों ने, तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि एक राज्य पर इतनी मेहरबानी कैसे हो रही है, और हमारा जो जायज हक है
आपने उसके ऊपर ये राइडर कैसे लगा दिया कि पहले उनका पानी उनका जो पाइपलाइन से पानी लाने की जो बात कर रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव मामला है। इन लोगों ने, आप भी सारे पत्रकार हो, आज तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि कोई एमओयू हो गया और उसको सरकार छुपा के बैठ गई। 2 महीने तक इन लोगों ने इसलिए छुपाया क्योंकि रिवर बोर्ड का गठन किया गया। उस वक्त ये फैसला हुआ कि जितना पानी तय किया गया है वो पानी अपर यमुना रिवर बोर्ड सारे राज्यों के बीच समन्वय बिठाकर हर राज्य को दिलवाएगा। अगर किसी साल पानी कम आता है तो प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शन, कि मान लीजिए 1 लाख लीटर पानी आना था और 90,000 लीटर आया, तो वो जो चुनावी साल में जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया तो 17 फरवरी को ये बात फैलाई गई कि हमने एक एमओयू कर लिया। एमओयू की कॉपी पिछले हम 2 महीने से लगातार मांग रहे हैं। 17 फरवरी से 17 मार्च गया, 17 मार्च से 17 अप्रैल आने को है। बीच में कोर्ट की 2 तारीखें चली गई, 2 मार्च और 2 अप्रैल। इन्होंने न कोर्ट में वो एमओयू दिखाया, न जनता को दिखाया, न विपक्षी दल को दिखाया। हमें इस बात पर शक था कि इन लोगों ने जो एमओयू किया है उस पे राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया गया, इसलिए वो इस एमओयू को 19 अप्रैल तक छुपा कर रखना चाह रहे थे कि 19